कई बार शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया गया था, है ना? क्या था? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों के प्रकार। तो एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, आपको बताया गया था। कभी भी आपसे कोई पूछे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने प्रकार के भिन्न होते हैं, तो आप बोलोगे 3 टाइप के सर भिन्न होते हैं, 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। नाम क्या क्या है आप लिख भी सकते हो चैट सेक्शन में, मैं जल्दी से लिख रहा हूं। पहला जो होता है मैंने आपको बताया उचित भिन्न, है ना? उचित। दूसरा क्या होता है? अनुचित, या इसको विषम भिन्न भी कहते थे। और तीसरा क्या होता था? तीसरे को आपने बोला मिश्र भिन्न, है ना? मिश्र भिन्न। इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूं। इंग्लिश में आप बोलोगे सर इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे बोलोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसे क्या बोलेंगे? वेरी गुड, साहिल ने, एकता ने आंसर दिया है, शुभम ने आंसर दिया है, वेरी गुड। ठीक है, इसे आप बोलोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 टाइप के होते हैं। तो एक एक करके मैं जल्दी से बता दूं। पहला जो टाइप है, पहला उचित भिन्न में आप बोलोगे पी बाई क्यू के रूप में संख्या होती है। इसमें पी जो होता है क्यू से छोटा होता है, मतलब अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा। उदाहरण के लिए आप बोलोगे 3/5। देखो ऊपर में छोटी संख्या रहेगी। अगर मैं दूसरा बोलूं अनुचित भिन्न, तो ये इसी का जस्ट उल्टा रहेगा। आप इसको लिख सकते हो 8/7, है ना? ऊपर में बड़ा रहेगा, नीचे में छोटा रहेगा, है ना? पी बाई क्यू के ही फॉर्म में रहेगा। और बोलोगे कि ऊपर में बड़ा संख्या रहेगा, नीचे में छोटा संख्या रहेगा। ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारे पास मिश्र भिन्न। पूर्ण संख्या, आपको मैं बोला था पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम भी मिक्स्ड है, मिश्र है, मतलब मिला हुआ। तो आप इस फॉर्म का बोलते थे ए पूर्णांक बी बाई सी, ऐसा, है ना? ए, इसको पढ़ते क्या है? ए पूर्णांक बी बटा सी, ए होल बी बाई सी। इस तरीके का आपको दिखेगा 4 पूर्णांक 3/5, है ना? तो ये मिश्र भिन्न हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है इतनी चीजें? यही पढ़ा था ना? तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमने सीखा था, फिर ये भी सीखा था कि मिक्स फ्रैक्शन यानी फिर मिश्र भिन्न किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से आप सेट करोगे, काफी सारी चीजें हम लोग डिटेल में सीखी थी। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, रिकॉल क्वेश्चन, पिछले क्लास पे आधारित। आंसर कहाँ करना है? सभी को आंसर करना है पोल में। ठीक है, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो आंसर ही ना करे। ठीक है, तो सभी को आंसर करना है, ट्राई कीजिए। पूछा जा रहा है कि 15/8 क्या है, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। पंद्रह बटा आठ क्या है? पूर्ण संख्या है क्या, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या प्राकृतिक संख्या है? पंद्रह बटा आठ को आप क्या बोलोगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे, या अनुचित भिन्न बोलेंगे? ठीक है, आंसर कीजिए जल्दी से। सारे क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं करना है कुछ, बस आपको देखना है। अगर आपने लास्ट क्लास की हो, करे हो, काफी जल्दी आंसर कर पाओगे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, 15/8 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी भी 6-7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो जल्दी से आप आंसर करने की। इतना समय नहीं लगना चाहिए ये क्वेश्चन में, तो कम से कम इतना समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से करो। चलिए मैं 15 सेकंड दे रहा हूं, 15 सेकंड और। कि जितना ज्यादा आप पोल में आंसर करोगे उतना अच्छा रिपोर्ट बनेगा आपका ही। ठीक है, 10 सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड। 5 सेकंड, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। और अभी आपका चैट ओपन है, तो जो बच्चे एक फोन से 2-3 बच्चे ज्वाइन कर रहे हो, उनको अगर लगता है कि आपने पोल में एक बच्चे ने ये आंसर दिया, आपको लगता है कुछ और आंसर है, आपको अगर चैट में लिखना है तो चैट में लिख सकते हो।
लेकिन सभी को चैट में लिखने की जरूरत नहीं है कि सभी लोग आंसर लिख रहे हैं। जो पोल में आंसर दे चुके हो उनको चैट में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है 15/8 के बारे में। यहां पर मुझे बस इतना बताओ कि 15/8 में अंश क्या है, बस अंश बता दो। अंश क्या है, न्यूमरेटर क्या है? आप बोलोगे सर न्यूमरेटर 15 है, ठीक है। हर क्या है, हर बोलोगे नीचे वाले को हर कहते हैं, 8 है। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, 15 बड़ा है 8 छोटा है, मतलब ऊपर की संख्या बड़ी दिख रही है ना। अंश क्या दिख रहा है, अंश अगर बड़ा हो जाता है हर से, न्यूमरेटर अगर बड़ा हो जाता है डेनोमिनेटर से, तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। इतना क्लियर है? अच्छा, कुछ आंसर प्राकृतिक संख्या आ रहे थे, ऐसा क्यों? प्राकृतिक संख्या किसके आंसर थे? तो ये तो गलत होगा ना, प्राकृतिक संख्या कैसे हो सकता है 15/8? P/Q के फॉर्म का कोई नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं होता, है ना। क्लियर है? चलिए, तो ये तो समझ लिया, काफी आसान सा क्वेश्चन था, काफी जल्दी आप सभी ने आंसर भी दे दिया और काफी के आंसर, मैक्सिमम के ही आंसर सही थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आज हमें क्या पढ़ना है। देखो फिर से यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। देखो और कुछ भिन्नों के प्रकार में कुछ नहीं बचा है, 3 ही प्रकार के भिन्न होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग भिन्नों के प्रकार नहीं पढ़ने वाले हैं। भिन्नों को जो आपने प्रकार पढ़ा, 3 प्रकार के भिन्न आपने पढ़ा, है ना। ध्यान से सुनिएगा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार में। 3 तरह का आपने भिन्न पढ़ा, एक उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न। उचित भिन्न तो उचित ही रहेगा, ठीक है। लेकिन विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न एक दूसरे में बदल जाते हैं, एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये तरीका सीखने वाले हैं, एक भिन्न को दूसरे भिन्न में बदलने का तरीका, ठीक है। एक भिन्न से दूसरे भिन्न में बदलते कैसे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि क्या हम भिन्नों को आपस में बदल सकते हैं, बदल कर भी लिख सकते हैं। तो आप क्या आंसर दोगे? अब आपको मैंने बता ही दिया है, तो आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल एक भिन्न से दूसरे भिन्न में बदल सकते हैं। लेकिन किस भिन्न को किस भिन्न में बदल सकते हैं, कैसे वाले भिन्न को किस फॉर्म में बदल सकते हो? तो आपको पता है कि 3 प्रकार का भिन्न है। तो उचित भिन्न तो उचित ही रहेगा, जैसे मैं 3/4 लिख दूं तो ये तो 3/4 ही रहेगा। 5/7 लिख दूं तो ये तो 5/7 ही रहेगा, क्योंकि ये सारे उचित भिन्न है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। क्योंकि अंश छोटा है, ऊपर में छोटी संख्या लिखी गई है। लेकिन आपको पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी विषम भिन्न या अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, ये दोनों को आपस में बदलकर लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, हाँ हम विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न को किसमें बदलेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे, और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न में बदलकर लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों ही एक दूसरे में बदल सकता है। जैसे मैं कह रहा हूं, हमारे पास अगर अनुचित भिन्न है तो उसको आप बदलकर कैसे लिख सकते हो, उसको आप मिश्र भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हो। आपके पास अगर मिश्र भिन्न दिया गया है तो आप उसको बदलकर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हो, एक दूसरे को बदल सकते हो, ठीक है। उचित भिन्न को नहीं बदलेंगे, अनुचित को मिश्र में, मिश्र को अनुचित में, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, ठीक है। चलिए, तो तरीका सीख लेते हैं कि ये बदलने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है, हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है। किस तरीके से हम लोग बदलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, एक मेथड से एक भिन्न से दूसरे में। पहले क्या सीखेंगे, पहले हम लोग सीखेंगे इस तरफ से, मतलब अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, ठीक है। अनुचित को मिश्र में कैसे बदलोगे, जैसे बोला गया है, सबसे पहले मुझे इतना बस बता दो कि अगर मैं लिखूं 17/8, 17/8 को आप कौन सा भिन्न बोलोगे? अच्छा, इतना लिखना नहीं है आपको, मैं ABC ऑप्शन दे दे रहा हूं, ठीक है। ए है हमारे पास उचित, तो हर बार इसी तरीके से ऑप्शन चलेगा, मैं जब भी क्वेश्चन पूछूंगा ए मतलब उचित, बी मतलब अनुचित यानी इम्प्रॉपर, सी मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बी ऑप्शन है, या अनुचित भिन्न, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में बदलेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे, आपको बताएगा ना, मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे। जरूरी नहीं कि बदल लेंगे, बदल कर लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उचित कह रहे हो, रोहतास के नाम से जो बच्चे हो, उचित आप क्या कह रहे हो, उचित रोहतास आप बताओ, ये उचित भिन्न कैसे है 17/8,
17 बड़ा दिख रहा है ना, ऊपर में बड़ा है तो ये अनुचित होगा, है ना, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको बदलेंगे मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन। तरीका सीखते हैं। देखो आप क्या करोगे, आपको याद है क्या, अगर मैं a बट्टा बी लिख रहा हूं, इसको आप करते थे a डिवाइडेड बाई बी, ये याद आया सभी को, a को b से भाग देते थे, a ऐसे लिखोगे और b ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो यहां पर भी वही समझिए, 17/8 अगर लिखा गया है तो आप क्या करोगे, 8 से 17 में भाग लगाओगे, 8 से 17 में भाग लगाओगे, और ये टेबल, ये सारी चीजें आपको सिखाई जा चुकी है कि कैसे डिवाइड करते हैं। आप बोलोगे सर 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना आया, सेसफल कितना आया, 1 आया, ठीक है, रिमाइंडर 1 आया। देखिए सबसे पहले आपको क्या सीखना है, तरीका सीखना है, फिर मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा। पहले मेथड सीख लो, फिर शॉर्टकट मैं बता दूंगा। आप बोलोगे यहां पर मुझे बताइए 17 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 17 बराबर 8 गुना 2, ये बताइए 8 गुना 2 प्लस 1, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, हाँ या ना, बस इतना बताइए। भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल, सॉरी यहां पर गुना आएगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये सभी को बताया गया है पहले ही, ठीक है, और बोला गया था ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज आएगी, ठीक है। तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं 17 बराबर 8 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो यहां पर आपको अगर मैं दे रहा हूं a बराबर b, अगर मान लो a बराबर b के है, तो अगर मैं दोनों ही तरफ m से भाग लगा दूं तो a बटा m b बटा m के बराबर होगा। ये समझ में आ रहा है, दोनों ही तरफ आप अगर m से भाग लगा दोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। जैसे कि देखो आप, मैं यहां लिख दिया, उदाहरण से समझ लो, समझ में आ जाएगी। अगर मैं यहां लिख रहा हूं 10 बराबर 10, अगर मैं दोनों ही तरफ 2 से भाग लगा दिया तो देखो 5 बराबर 5 आ जाएगा, अभी भी सही है, पहले भी सही था, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों ही तरफ आपको देखो 8 से भाग लगाना था, 17/8 लिखना था ना, तो आप दोनों ही तरफ 8 से भाग लगा दिए, यहां भी 8 से भाग लगाया, यहां भी 8 से भाग लगाया, ठीक है। अब क्या इसे लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो 17/8 बराबर, देखो यहां पर लिखोगे 8 इंटू 2/8 प्लस 1/8, ऐसा लिखोगे, ठीक है। यहां पर जो प्लस है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्लस से अलग कर देते हैं, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा, ये सारी चीजें आपको समझना है, छोटी छोटी चीजें अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अगर मैं कभी लिखूं a प्लस बी बटा सी, तो इसको आप लिख सकते हो a बटा सी प्लस बी बटा सी। तो जहां पर प्लस रहता है ना, वहां पर से वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है, वहां से वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो a बटा सी प्लस बी बटा सी, तो यहाँ पर प्लस था तो ये लिख दिया। अब 8 से 8 कटा, तो आप इसे लिखोगे सर 2 प्लस 1/8, और ये देखो क्या है, 2 और 1/8, तो 2 पूर्णांक 1/8 ऐसे लिख दिया। ये क्लियर हुआ, इतना समझ में आया, हाँ या ना, ये मेथड समझ में आया। देखो ये तो तरीका था, अच्छा नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो ठीक है, 2-3 बच्चे हो जिनको नहीं समझ में आया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, सारी चीजों को मैं रिपीट कर रहा हूँ। चलिए, अभी फिर से जो 3 बच्चे हो जिनको नहीं समझ में आया, मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, मुझे बताइए ये समझ में आया क्या, अगर मैं इतना लिख रहा हूं, इतना तक समझ में आया, 8 को 17 को मैं भाग दिया 8 से, यहां तक सभी को समझ में आया। ये फॉर्मूला सभी को याद है, ये फॉर्मूला आप सभी को याद है, ठीक है। तो मुझे बताइए भाज्य क्या है, भाज्य यहां पर 17 है, ठीक है, भाजक कितना है, भाजक 8 है, तो आप लिखोगे 8, भागफल कितना है, भागफल 2 है, तो आप लिखोगे 2, शेषफल कितना है 1। यहां तक क्लियर है। अब बताइए, एक एक स्टेप में आपसे पूछ रहा हूं, इतना क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सभी को, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर इतनी बातें क्लियर है तो यहां पर आप देखो राइट साइड में जो मैं लिख रहा हूं, इस बॉक्स में देखिएगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिए साथ में आप, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको नोट कीजिए। कभी भी अगर लिखा हुआ है a प्लस बी बट्टा सी, तो इसको आप लिखोगे a बट्टा सी प्लस बी बट्टा सी। कहां से अलग किया, जहां पर भी प्लस लगा हुआ था, एक बार a बट्टा सी लिखा, एक बार b बट्टा सी लिखा, इतना क्लियर हुआ, ये समझ में आया। a प्लस बी बटा सी को लिखते हैं a बटा सी प्लस बी बटा सी, ठीक।
तो यहां पर मैं अगर दोनों ही तरफ 8 से भाग लगा दूं, ठीक है, दोनों ही तरफ मैं 8 से डिवाइड कर दूं, इधर भी 8 से डिवाइड किया और इधर भी 8 से डिवाइड किया, तो आप क्या लिखोगे 17/8 बराबर, देखो जहां पर भी प्लस है, प्लस यहां पर है ना, प्लस से अलग करते हैं, गुना से अलग नहीं करते, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस है तो आप लिखोगे सर 8 गुना 2/8 प्लस 1/8। यहां तक क्लियर है? ये बताइए, ये प्लस के द्वारा मैं अलग कर दिया, ठीक है, ये वाले मेथड से, ठीक है। चलिए अभी तक सभी का वाई आया है। अब देखिए यहां पर आप क्या करोगे, इस 8 से 8 को कैंसिल करेंगे, ये समझ में आ रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूं 5/5, तो आप 5 को 5 से कैंसिल करके 1 बोलते हो ना, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना 2 प्लस 1/8, और 2 प्लस 1/8 का मतलब क्या हुआ 2 हो गया आपके पास। मान लो आपके पास ऐसा है तो आप क्या बोलोगे 2 पूरा हो गया और 1/8 और हो गया, तो 2 पूर्णांक 1/8, तो इसको बोलोगे 2 पूर्णांक 1/8। अब क्लियर है सभी को, हाँ या ना? अब क्लियर होना चाहिए सभी, वेरी गुड। चलिए तो देखो ये तो क्या हो गया हमारे पास मेथड, लेकिन क्या हमेशा इतना करके सोल्व करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इतनी सारी चीजें नहीं करनी है हमेशा। देखो आपके पास एक शॉर्टकट भी है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप सीधे क्या करोगे, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने, पहले तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। चलिए अब मैं मिटा रहा हूं, देखो इसका एक और तरीका है, मेथड 2 देखिए। देखो आप क्या करोगे, सीधे बोलोगे सर इतनी ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप 8 से डिवाइड करोगे 17 को, बोलोगे सर 8 दूनी 16 और 1 आया। देखो कभी भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना हो ना, आप ऐसे लिख दो भागफल, क्या लिखोगे भागफल पूर्णांक, यहां पर लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे भाजक, यहां पर नीचे लिखोगे सॉरी सॉरी यहां पर आप लिखोगे शेषफल, ऊपर में आपका रहेगा शेषफल और नीचे में रहेगा आपका भाजक, ठीक है। तो आपने क्या बोला सर 2, यहां पर जो 2 आया ये 2 पूर्णांक शेषफल 1/8। अब क्लियर हुआ, 2 पूर्णांक 1/8, इसको देख के ही आप लिख सकते हो सीधे। ये बताइए क्लियर है? देखो यही सारी चीजें यहां बताई गई है कि आपके पास अगर 17/8, इसको देखिएगा 17/8 अगर एक फ्रैक्शन है हमारे पास, तो ये क्या है अनुचित भिन्न है। इसको आपने बदला कैसे, 8 गुना 2 प्लस 1 लिखा और ये बदलकर कितना आया, देखो 2 पूर्णांक 1/8 आया। तो यहाँ पर 2 क्या है, ये ध्यान दीजिएगा 2 हमारे पास भागफल था और शेषफल क्या है हमारे पास, तो ऊपर में शेषफल लिखा, अंश के जगह पर शेषफल लिखोगे, हर के जगह पर भाजक लिखोगे और भागफल के जगह पर पूर्ण लिखोगे, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन से ही ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अगर मैं आपको दे रहा हूँ कि जल्दी से बदलिए आप 25/7 विषम को, या मैं कह रहा हूं अनुचित को, अनुचित को आपको बदलना है मिश्र भिन्न में, ट्राई कीजिए। देखो मैं कुछ कुछ तो अभी मैं कर दे रहा हूं, 7 तिया 21, 25 में से 21 घटा तो मिलेगा आपके पास 3, है ना, सॉरी 4, है ना, यहां पर बचेगा आपके पास 4। अब कितना आएगा, ये बताइए, 2 होल 1/7, कोई बात नहीं, सही आंसर लिखिए। अब तो आप बोलोगे 3 होल 4/7, ठीक है, 7 होल नहीं, 3 होल 4/7, ठीक है। तो 3 कहां पर, ये जो भागफल है, देखो मैं फिर से लिख रहा हूं, भागफल लिखोगे सबसे पहले, भागफल, फिर यहां पर ऊपर में लिखोगे शेषफल, नीचे भाजक, ठीक है, 3 होल 4/7। और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन से क्लियर नहीं होगा मुझे भी पता है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको, मैं लिख दिया मान लो 28/5, इसको बताइए क्या होगा। देखो मैं इसको भी सोल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करके आपको बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, 5 × 5 = 25,
है ना, 5 × 5 = 25, नीचे कितना बचा, 28 में से 25 घटाया 3 आया, ठीक है। आप बोलोगे सर 5, ये वाला लिखोगे 5.3/5, ठीक है, 5.3/5। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? अब मैं और क्वेश्चन पूछूंगा, अभी काफी सारे क्वेश्चन पूछूंगा। क्लियर है? चलिए, तो जल्दी से बताइए, मैं और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। अगर मैं लिख दूं 38/8, इसको करिए, या 8 के जगह पर मैं लिख देता हूं 7, चलिए इसको करिए, 38/7। तो आपको करना क्या है, 7 से भाग लगाना है 38 में, 7 पंजे 35, यहां पर क्या बचेगा 3, ठीक है। आप क्या बोलोगे, जो क्वोशिएंट है सबसे पहले आप भागफल उठाओ, है ना, भागफल उठाओ, लिखोगे 5, अब शेषफल उठाओ 3 बट्टा ये उठाओ 7, ये क्लियर है, 5.3/7, 5^3/7, ठीक है। ठीक है, मैं कर दे रहा हूं क्योंकि ये सारी चीज सीखनी है आपको, थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं खुद पूछूंगा आपसे, ठीक है। चलिए, अगर मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं 57/9, इसको करके बताइए। चलो ये पहले आप ही करो, 57/9, मतलब 57/9 है, ये अनुचित भिन्न है, इसको आप मिश्र भिन्न में बदल के बताइए मुझे। 57 को 9 से भाग दीजिए और बताइए। देखो एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि नीचे में तो वही रहेगा, जो 7 से आप भाग दिया ना, देखो आपने 7 यहां लिखा तो यहां भी नीचे में 7 ही आएगा हमेशा। 6^3/9, 6 कैसे हो रहा है, ठीक है 6, ठीक है, हाँ ठीक है, 6^3/9, ठीक। तो आप बोलोगे 9 से आप डिवाइड करोगे 57 से, तो आप बोलोगे सर 9×6 = 54, है ना, 9×6 = 54, घट के कितना आ रहा है 3, तो आप बोलोगे क्या 6 पूर्णांक, देखो पहले ये उठाएंगे, हमेशा पहले इसको उठाना है, भागफल को, कोशेंट को। आप बोलोगे 6 होल, ऊपर में क्या रहेगा शेषफल, तो यहाँ पर 3, और नीचे क्या रहेगा, नीचे तो यही वाला रहता है नीचे, ठीक है, जिससे आप डिवाइड किए ना 9, वही रहेगा 6^3/9। क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है? चलिए, और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलिए ये क्वेश्चन करिए। अगर मैं बोल दूं 96/11, ये करके बताइए, 96/11, 96/11 अगर लिखा गया है तो इसको A∗B/C के फॉर्म में लिखना है आपको, मिश्र भिन्न में बदलना है। चलिए आप ये मुझे बता दो, A का वैल्यू, B का वैल्यू और C का वैल्यू, A के जगह पर क्या होगा, B के जगह पर क्या होगा, C के जगह पर क्या होगा। C के जगह पर तो आपको पता ही 11 ही होगा, नीचे में तो हमेशा 11 रहेगा, 8.8/11, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 8.8/11, करके देखते हैं। आप 11 से भाग लगाओगे 96 से, तो आप बोलोगे सर 11 का टेबल पढ़ोगे, 11 88 होगा, 9 कर देंगे, 9 लिख देंगे तो 99 हो जाएगा, 96 से बड़ा हो जाएगा, तो आप बोलोगे 11×8 = 88, ठीक है। 96 में 88 घटाया तो कितना मिला, 8 मिल रहा होगा, है ना, घटाया तो 8 मिला, तो आप बोलोगे सर क्या लिखेंगे, भागफल पहले लिख देंगे 8 पूर्णांक, शेषफल जो नीचे दिखा 8/11, तो नीचे में तो 11 ही आ गया। अब बताइए सभी कुछ से हो रहा है क्या, खुद से हो रहा है आप सभी से, हाँ या ना? आप सभी से खुद से हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो अभी भी n लिख दो, अगर नहीं हो पा रहा है तो n लिखिए, मैं और समझा दूंगा। हो रहा है सभी से? चलिए सभी लोग यस लिख रहे हो, मतलब सभी से हो रहा है, तो जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए, क्वेश्चन है 11/7, ये अनुचित भिन्न है,
इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है आप। चलिए, सभी से हो रहा है तो आंसर कीजिए। 11/7 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा देखो, होल सेक्शन में आंसर गलत नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से करना है। कई बार आप लोग क्या करते हो, आंसर तो सही सोल्व करते हो, जाकर कुछ और क्लिक कर देते हो, ठीक है। तो ऑप्शन लिख लो अपने कॉपी पर, मैं कई बार बोला हूं, कॉपी पर लिख लेना कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, उसके बाद जाकर आंसर करना है, ठीक है। तब कभी गलती आप क्लिक नहीं करोगे। ग्यारह बटा सात एक विषम भिन्न है, या कह सकते हैं कि अनुचित भिन्न है, या कह सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और कुछ नहीं करना। अभी भी सभी के आंसर नहीं आए, ट्राई करो। देखो चैट में तो सभी के आंसर सही आ रहे थे, तो यहां भी आंसर करिए सही सही। अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। आप लोग काफी सारे ऐसे बच्चे हो जो रेगुलर आंसर करते हो, इस क्वेश्चन में आपने आंसर नहीं किया। जैसे ही आप आंसर करते हो ना, पता चल जाता है कि आपने आंसर कर दिया, ठीक है। अभी भी 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। 5 बच्चे हो अभी जिनका आंसर नहीं आया। चलिए, अभी मैं 15 सेकंड रुकूंगा, तो जल्दी से ट्राई करो कि आप इस 15 सेकंड में आप सभी लोग आंसर कर दो। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। 5 सेकंड और रुकेंगे। 5, जल्दी से आंसर कीजिए। 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। अच्छा मुझे बताइए, कितने बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है? ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर है? चैट में बस वो लोग लिखेंगे यस। ऑप्शन नंबर ए, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, तो मैं जानना चाह रहा हूं ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर है? एनीवन? रमेश। अच्छा, रमेश के नाम से आप जो बच्चे हो, आप अपना माइक ऑन करो और मुझे बताओ कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है आप बस बता सकते हो। आप अपना माइक ऑन करके बताइए कि आंसर कैसे आया। आपको मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आप जो बोलोगे मैं लिखूंगा। आप माइक ऑन करो आप। नहीं, या सुनील के नाम से जो बच्चे हो, आप माइक ऑन कर लो। देखो गलती है या सही है, आपको बस बताना है कि आपने क्या सोचा। चलिए, देखो मैं इसको कर रहा हूं, ठीक है। आपको देखो दिखेगा क्या, 11/7 है ना। 11/7 को आप क्या करोगे, 7 से भाग लगाओगे 11 से, है ना। 7, 7 से भाग लगाओगे 11, ठीक है। तो ये लिख दिया 11/7। बताओ कितने बार में ये लगेगा? एक बार में, दो बार में, तीन बार में, कितने बार में? आप बोलोगे एक बार में, 7 दूनी कर देंगे तो 14 हो जाएगा, 11 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो आप बोलोगे 7 1 जा 7, ठीक है। 11 में से 7 घटा दोगे कितना मिलेगा? ये तो काफी आसान है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 मिला, ठीक है, नीचे में 4 मिला। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? अब देखिए, आपको मैं कई बार बोला कि सबसे पहले आप ये कोशेंट लिखते हो, है ना। कोशेंट जो भी आपके आया ना, ये कोशेंट, तो आप लिखोगे 1/4/7। तो यहाँ पर देखो 1 जो आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास कोशेंट यानी भागफल। ये 4 क्या होता है? शेषफल, जो नीचे में आपको दिख रहा है। और 7 तो वही है, देखो ये तो काफी आसान है, नीचे में 7 ही रहेगा, ठीक है। तो नीचे में तो 7 ही रहेगा, जो यहाँ पर था 11/7, तो नीचे में तो 7 ही रहेगा। तो आंसर क्या हुआ? 1/4/7, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अब क्लियर हुआ? अच्छा अब बताइए, रमेश के नाम से जो बच्चे थे और जिनका भी गलत हो गया, अब समझ में आया क्या आपको? अब क्लियर है ना? ठीक है। होना ये चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए, भले आंसर गलत हो जाए, समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। देखो ये नहीं, गलती नहीं करना है कि आप सीधे लिख दो 7, ये तो आंसर कभी नहीं होगा 7/1/4, क्योंकि नीचे में देखो 4 दिख रहा है ना। तो नीचे में तो क्या आना चाहिए? 11/7 है, तो नीचे में तो 7 ही आएगा, ये तो 4 आ ही नहीं सकता।
क्लियर है? चलिए एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइए। अगर मैं लिख दूं 53/6, इसको करके बताइए जल्दी से, सभी लोग बताइएगा। एक मैं लास्ट को, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। चैट में ही बताना है, ये वाला कमेंट में लिख के बताइए। एक आंसर आ गया है, वेरी गुड। सभी लोग लिखिए, सिर्फ एक आंसर से नहीं काम चलेगा, सब लोग अपना अपना सोल्व करो और अपना अपना जो भी आंसर आता है वो लिखो। तो सभी का आंसर आ रहा है 8.5/6, 8+5/6, ठीक है। तो 8 होल 5/6, तो आप बोलोगे सर 6×8 = 48, ठीक है। यहाँ घटाओगे तो कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे ये जो भागफल है पहले लिख देंगे 8, ये नीचे जो आया वो 5 और 6, ठीक है, ये 6, ठीक है। तो 6 तो नीचे ही रहेगा हमेशा, तो 8.5/6। क्लियर है सभी का? आगे बढ़े, चलिए। तो अभी हमने क्या सीखा, इम्प्रॉपर टू मिक्स, है ना। अभी क्या सीखा, इम्प्रॉपर टू मिक्स, अनुचित से मिश्र भिन्न बदलना। अब क्या सीखेंगे, इसका उल्टा, है ना। अब इसका उल्टा सीखेंगे, मतलब मिक्स फ्रैक्शन से अगर आपको कभी मिक्स फ्रैक्शन दे दिया जाए और इसको बोला जाए कि चलिए आप इसको बदल के लिखिए विषम भिन्न के फॉर्म में, अनुचित भिन्न के फॉर्म में, और ये काफी आसान है, उससे भी आसान है, काफी जल्दी से आप कर सकते हो। तो ये तो आपको पता ही है कि इम्प्रॉपर टू मिक्स कन्वर्ट कर लेंगे और मिक्स से इम्प्रॉपर कन्वर्ट कर लेंगे, अनुचित से मिश्र में कन्वर्ट कर लेंगे और मिश्र से अनुचित में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्जन तो कर ही लो। अब उल्टा सीखते हैं कि अगर हमारे पास मिश्र दिया है, मिक्स दिया है, तो आप कैसे इम्प्रॉपर में बदलोगे, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा था, अभी हम लोग इस तरफ से सीखे थे, ठीक है, ये सीखा था कि विषम से अनुचित कैसे आएंगे। अब उल्टा जाते हैं, चलिए। तो इस बार देखो क्या लिखा गया है, एक मिक्स फ्रैक्शन आपको दिया गया है, यहां पर लिखा गया है 4 होल 2/3, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के पहले मैं एक पैटर्न आपको दिखा रहा हूं, इस पैटर्न पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। रूल पहले सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा रूल क्या है। अभी चैट में कुछ मत लिखिए, ठीक है, चैट में कुछ मत लिखिए, जो मैं बोल रहा हूं बस उसका आंसर देना है आपको। रूल देखिए, अगर इस फॉर्म का कोई नंबर रहेगा a पूर्णांक b/c, a होल b/c, इसे ही मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, हाँ या ना, ये बताइए। इसे ही मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं क्या? इसी टाइप का होता है, ऐसा ही दिखता है, ठीक। तो इसको अगर आपको कभी बोला जाए कि इम्प्रॉपर में बदलिए, अनुचित में बदलिए, तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को देखिए गुना करिए, ए और सी को, ठीक है, ए और सी को गुना कर दोगे, ठीक है। ये जो दोनों लिखा हुआ है ना, आगे में और नीचे में, इन दोनों को गुना करोगे, ठीक है। ये पैटर्न याद करो पहले, इसको आप लिखोगे a × c, उसके बाद क्या करोगे, जो ऊपर में नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा गया ना, इसको आप जोड़ दो, +b डिवाइडेड बाई, बट्टा में क्या लिखेंगे, बाई क्या लिखेंगे, तो नीचे में तो वही रहता है ना जो रहता है c, तो ये तो वही है, सेम है, ठीक है, नीचे में c रहेगा। क्लियर हुआ? तो मुझे बताइए, एक अगर मैं ऐसा लिख दूं p पूर्णांक q/r, ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, बताइएगा कौन सा सही है। p × q + r/q, ये सही है। b में लिख रहा हूं p × r + q/r, ये सही है। या मुझे बताइए p × r + q/r, कौन सा सही है, ए बी या सी? फॉर्मेट याद कर लो, वहां से आंसर आपका सही आ जाएगा। देखो आप बोलोगे सर क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को गुना कर देते हैं। देखो जब मैं यहाँ तीर बना रहा हूँ, पी और आर को गुना कर देते हैं, तो देखो कहाँ पर, यहाँ तो पी क्यू गुना हो गया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पी आर दोनों में देखो पी आर गुना है, ठीक है। अच्छा, मैं ऑप्शन बी और सी सेम ही लिख दिया क्या, पी × आर + क्यू, हाँ ये दोनों तो सेम ही ऑप्शन है, तो ये तो चलिए ठीक है, तो ऑप्शन बी ही रखते हैं। तो P × R + Q, आप Q को जोड़ दोगे और नीचे में R लिख दोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे इन दोनों को आप गुना करते हो, ऊपर वाले को जोड़ते हो, और नीचे में तो जो नीचे है वही रहेगा, R रहेगा। रूल समझ में आया किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, हाँ या ना, ये बताइए। रूल क्लियर है? चलिए
तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूं, अब देखो आप कर लोगे खुद से। अगर मैं बोलूं 4 होल 2/3, आप क्या करोगे, 4 इंटू 3 प्लस 2/3, ठीक है। आप बोलोगे 4 3 12 प्लस 2/3। अच्छा, यहां पर ये कंफ्यूजन तो अब नहीं होगा ना किसी को? आप ऐसा कोई करोगे क्या, 4 इंटू 5 और ये 20 लिखोगे क्या कोई? ये बताइएगा, ऐसा नहीं करेंगे ना? क्यों? बॉडमास रूल पढ़ाया गया था आप सभी को, अब समझ में आता होगा कि क्यों वो सारी चीजें पढ़ाई गई थी, ठीक है। तो बॉडमास का रूल लगाएंगे, पहले गुना करेंगे, ठीक है, बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे 4 3 12 और यहां से आ जाएगा 14/3। क्लियर है, हाँ या ना? और भी क्वेश्चन दूं आपको? मैं अगर लिख रहा हूं 5 पूर्णांक 3/9, 3/7 कर दूं, चलो 3/7, इसको करके बताइए जल्दी से। आप क्या करोगे, 5 इंटू 7, ठीक है, ये दोनों को गुना किया, ऊपर में मैं देखो थोड़ा सा इसको मैं 3 लाल कलर से रंग दूं, ठीक है। आप बोलोगे 5 इंटू 7 प्लस 3, ठीक है, और नीचे में क्या लिखोगे, नीचे में फिर से आप 7 लिख दोगे, ठीक है। नीचे वाला देखिएगा हमेशा साथ ही रहेगा जैसे चल रहा है, ठीक है। इसको आप गुना करोगे, 5 7 या 35, है ना, यहाँ पर आया 35 प्लस 3/7। इन दोनों को ऐड करना काफी आसान है, आप बोलोगे 38/7। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन दे रहे, करिएगा सभी लोग। अच्छा, ये तो काफी आसान है ना, पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान है ना, जो हमने लास्ट कन्वर्जन सीखा उससे भी आसान है। तो आपने ये सीख लिया कि 4 पूर्णांक 2/3 मिश्र फ्रैक्शन को विषम में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे मैं लिखूं 8 पूर्णांक 6 बटा, मैं लिख दे रहा हूं 11। चलिए इसको करिए, 8 गुना 11, है ना, इन दोनों को गुना करोगे 8 गुना 11 प्लस 6/11। ये देखिए क्या आ रहा है, 11 88 प्लस 6/11। तो ये आ रहा है हमारे पास 88 और 6 को जोड़ने पर शायद 94, हाँ 94/11। क्लियर है, चलिए और करिए जल्दी जल्दी, अब जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, ठीक है। मैं लिखूंगा थोड़ी देर में, आंसर आपको करना है, ठीक है। मैं दे रहा हूं छोटे छोटे ही नंबर दे रहा हूं, बस आपको तरीका जानना है कि तरीका क्या होगा। 4 होल 7/8, इसको करके बताइए। वेरी गुड। अच्छा इतना एक तो ठीक है, अब फिर से और भी शॉर्ट देखो, आप ये तो करोगे कि ठीक है सर 4 इंटू 8 प्लस 7/8, ठीक है, यहां से आपको आएगा 32, ठीक है, 32 प्लस 7/8, यहां से आ गया आपका 39/8, ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन क्या जरूरी है कि मैं इतना 4 स्टेप लिख के ही करूं? क्या इतना 4 स्टेप आप लिख के कर रहे हो क्या? ये तो समझाने के लिए ठीक है, या एग्जाम में आएगा तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको कन्वर्जन अगर करना है तो देखो आप मन में कर सकते हो। जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, 4 होल 7/8, आप मुझे बताइए 4 इंटू 8 कितना होगा, 4 इंटू 8 कितना होगा? हाँ डायरेक्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल डायरेक्ट ही हो जाएगा। 4 इंटू 8 कितना होगा, 32, 32 में 7 को ऐड कर दो 39, आप बोलोगे 39/8, ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे। तो मुझे बताइए डायरेक्ट अगर मैं करना चाहूँ 5 होल 3/8 को, तो इसको कैसे करेंगे? 8 5 जा 40, है ना, बोलोगे 8 5 जा 40, 3 को जोड़ दिया 43, 43/8। क्लियर हुआ? एक स्टेप में आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो सिर्फ एक स्टेप में आंसर आना चाहिए। वो तो मैं समझाने के लिए इतनी सारी चीजें लिख रहा था, लेकिन आपको इतनी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा कृष्ण, आपको कोई डाउट है क्या? सर ये वाला दोबारा समझा दो, जो ये शॉर्ट क्वेश्चन ठीक है, करवा रहे हैं ना आप। ठीक ठीक, चलो ठीक, मैं दोबारा बता रहा हूँ। चलो आप अपना माइक ऑन रखो, ठीक है, अपना माइक ऑन रखो, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताइएगा।
देखो यहाँ पर करना क्या, 4 और 8 को गुना करना है ना। यस सर। बताइए कितना होगा। 4 4 8 जा 4, 4 8 कितना होता है। 4 8 32 सर। 32 में 7 जोड़ दो आप, मन में ही जोड़ो, 32 में 7 जोड़ो कितना होगा। 38 33 34 35 36 37 40 40 सर। 40 नहीं होगा, फिर से जोड़ो, 32 में 7 जोड़ो। 33 34 35 36 37 38 39 40 40 32 में 7 जोड़ोगे तो 40 कैसे आएगा। देखो 32 लिखोगे, 7 लिखोगे, मन में जोड़ो, आपको 39 आएगा ना। 49 सर। यस सर। 39, 49 भी नहीं, 39। ठीक है, तो आप बोलोगे 39। ठीक है, तो 39 यहाँ लिख दो, बाई 8 लिख दो। अब क्लियर हुआ। यस सर। चलो नहीं हुआ तो अभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं और एक आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, 5 होल 2/3, इसको देखो क्या करोगे। 5 या 15, 5 और 3 को गुना करोगे 15, 15 में 2 जोड़ दो, बस इतना करना है। देखो बस इतना ही आसान है कि 5 और 3 को गुना किया 15, 15 में 2 जोड़ा 17, 17/3, काफी जल्दी हो जाएगा। ऐसे ये वाला सही है, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखकर तो कर ही सकते हैं। बस ऐसे भी कर लोगे तो काफी समय बचेगा, आपका टाइम बच जाएगा, काफी जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन दो अब पोल सेक्शन में। सभी का आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर रखे हैं। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन करने का। अच्छा ये क्वेश्चन शायद नहीं दिख रहा यहाँ पर, तो ये लिखा गया है 4 होल 3/7। ठीक है, इसी को कन्वर्ट कर दे, इम्प्रॉपर करिए। 4 होल 3/7 है वो, 4 पूर्णांक 3/7। चाहे जैसे भी करो, या तो लिख के करो या फिर शॉर्टकट जो भी बताया ना, आंसर सही होना चाहिए। और जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको पहले कॉपी पर लिखिएगा, उसके बाद आंसर जाके वोट करिएगा। अदरवाइज जब आप पोल में जाते हो करने, वहां पर ना ही क्वेश्चन दिखता है ना ही ऑप्शंस दिखते हैं, है ना। तो आप सोच के जाते हो कि आंसर मुझे ये करना है, जाकर कुछ और क्लिक कर देते हो। चलिए, कन्वर्ट करना है एक मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, है ना, मिश्रित भिन्न से अनुचित में। अच्छा इतना समय नहीं लगना चाहिए, काफी आसान है ये क्वेश्चन तो। ठीक है, और हालांकि सभी के आंसर सही है, लेकिन जल्दी से करिए। सर हाँ दीपांशु बताइए। सर लेफ्ट कर ले, कोई जरूरी काम आ गया। अच्छा जरूरी काम है तब तो लेफ्ट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा देर अभी क्लास नहीं चलेगी, 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। अगर आप कर सकते हो तो कर लो क्लास, अगर बहुत जरूरी काम है तो आप लेफ्ट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, सर कहीं पे जाना था इसलिए। ठीक है, ठीक है, अगर बहुत जरूरी काम है तो लेफ्ट करके रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, ओके सर। ठीक है। सर हम तीनों की हाजिरी लगा देना। हाँ हाँ वो लग जाएगी, आपने सारन डाल दिया ना, लग जाएगी टाइम। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए 15 सेकंड और है, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 15 सेकंड है। अभी भी सभी के आंसर नहीं आए, ऐसा क्यों है। काफी ऐसे लोग हो जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर किए हो, इस वाले का नहीं किए हो, ऐसा क्यों। देखो पोल को स्किप नहीं करना है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जितने भी पोल आए सभी का आंसर करना ही है आप। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए अंत तक सभी ने ऑलमोस्ट आंसर कर दिया है, कुछ एक दो बच्चे का रह रहा है। ठीक है, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अगर किसी वजह से आप नहीं कर पाए हो पोल में, तो अभी देखो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पर लिख दीजिए आप। तो आंसर आ रहे हैं सी। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम के आंसर सी ही है।
अच्छा, जो पोल में दे दियो ना उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग पोल में दे चुके हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो मैं बार बार ये कहता हूँ ना कि अगर पोल में किसी रीजन से आप नहीं कर पाते हो तभी आप चैट में लिखिए, ठीक है। पोल में करना जरूरी है, पोल में आंसर करोगे आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बनेगी। तो बोला जा रहा है 4 होल 3/7। यहां आप बताओ मैं 4 की गुना कौन से नंबर से करूं, जो आप बोलोगे मैं वही लिख दूंगा। 4 इंटू बॉक्स, ये मुझे बताइए इस बॉक्स में क्या लिखूं। तो आप बोलोगे सर 7, प्लस करके क्या लिखूं, 4 इंटू 7 प्लस, प्लस के बाद क्या आएगा, वेरी गुड 3 आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो नीचे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। नीचे तो काफी आसान होता है, जो यहां लिखा गया ना आपको ऐसे ध्यान रखना है, नीचे यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 आ जाएगा, ये तो काफी आसान है। ऊपर में सोचना ही पड़ता है अंश में, डिनोमिनेटर में तो सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व करना तो काफी आसान है। 4 7 जा कितना होगा, 4 7 जा 28 प्लस 3/7, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 31/7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया या और क्वेश्चन पूछ लो, ये बताइए, और क्वेश्चन करें या आगे बढ़े। आगे अगर और क्वेश्चन है तो क्यों लिख दीजिए, और क्वेश्चन अगर करना है तो क्यों लिखिए, अगर और क्वेश्चन करना है तो क्यों लिखिए। नहीं, कोई क्यों नहीं लिख रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन बस कर लेते हैं उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, जल्दी से इसको मुझे बदल के बताइए, ठीक है। अगर मैं कहूं कि आपको एक मिक्स फ्रैक्शन मैं लिख के दे रहा हूं 12 होल 5/9, इसको कन्वर्ट करिए। चलिए काफी क्यू आ रहे हैं, ठीक है, इसको करिए। तो आंसर आ गया 113/9, ठीक है। ठीक है, चलिए सभी के सेम आंसर आ रहे हैं, मतलब सभी के आंसर सही होंगे, एक बार चेक कर लेते हैं ना। चलिए आप क्या करोगे, मैं कुछ बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। जो बॉक्स का मैं पूछूंगा वही वाला आप आंसर बताओगे कि वहां पर आप क्या लिखने वाले हो, ठीक है। मैं लिख रहा हूं बॉक्स इनटू दूसरा बॉक्स प्लस यहां पर मैं लिख रहा हूं समथिंग, चलिए, और डिवाइडेड बाई समथिंग। चलिए मुझे बताइए यहां पर आप क्या लिखोगे, जहां पर मैं अभी तीर बना रहा हूं, एक एक आंसर बताइए। आप लिखोगे 12, वेरी गुड, यहां पर लिख दिया 12। 12 इंटू वट, 12 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 12 को किससे गुना करेंगे, 9 से करेंगे, है ना। तो बोलोगे 12 इंटू 9, तो इन दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है। 9 इंटू 12 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली 12 इंटू 9 ही लिखते हैं, 12 इंटू 9 लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, दोनों ही तो सेम होती है ना। तो 12 इंटू 9 लिखे या 9 इंटू 12 लिखो, सेम चीज आ जाएगी। उसके बाद तीसरे वाले बॉक्स में क्या डालोगे, यहाँ पर क्या डालोगे आप, तो जो भी ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना, जो भी ऊपर में लिखा गया है वो लिख देते हो, यहाँ पर आप लिख देते हो 5। नीचे में क्या लिखते हो, तो नीचे में तो काफी आसान है ना, जो भी यहाँ पर नीचे में है डिनोमिनेटर में जो पहले से है वही बाद में आ जाएगा, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आता, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लो, और ये सोल्व करना काफी आसान है। आप लिखोगे 108 प्लस 5/9, और 105 8 प्लस 5 आप जोड़ोगे तो 113/9, ठीक है। इतना क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनना है, इसके आगे जो हमारा टॉपिक है, आज की क्लास इतना ही रखेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें क्या पढ़ेंगे, एक भिन्न को, देखो ऑपरेशन सीखेंगे, है ना, संक्रिया सीखेंगे, मतलब a/b प्लस c/d, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन को आप ऐड कैसे करते हो, गुना कैसे करते हैं, ठीक है, घटाते कैसे हैं, भाग कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारी क्लासेस करनी है रेगुलर,
अभी होमवर्क नोट करना है, उसके बाद ही लेफ्ट करना है, ठीक है। अभी कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा क्लास,